गाइज आज हम समझते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं जावा के अंदर। तो जैसा कि आपने अभी पढ़े थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अब हम पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या आता है आपका प्लस। अर्थमेटिक ऑपरेटर में आपको जो मिलेगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर आपको प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइडेशन, मॉड्यूलो, यही सारे सिंबल आपको कहाँ मिले? अर्थमेटिक ऑपरेटर में। अच्छा, उसमें क्या होता था, उसमें जो हमारे असाइनमेंट हम करते थे वो किस तरीके से करते थे। अब असाइनमेंट ऑपरेटर में किस तरीके से किसी वैल्यू को असाइन करेंगे, अब ये समझना है। उसमें जो हमारी वैल्यू असाइन होती थी वो राइट हैंड साइड में होती थी। इसमें वैल्यू अभी भी हमारी राइट हैंड साइड पर होंगी, परंतु जो सिंबल हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर पहुंच जाएंगे। उसमें क्या होता था, सिंबल हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं होकर राइट हैंड साइड पे होते थे। इसमें थोड़ा उल्टा हो जाएगा, समझेंगे एक एक करके बहुत ही सिंपल तरीके से। जैसे कि हम बात करते हैं सिंपल असाइनमेंट। अब सिंपल असाइनमेंट का मतलब ये इक्वल लगा हुआ है। अब देखो किस तरीके से सिंटैक्स है इसका, वेरिएबल, सिंपल असाइनमेंट और एक्सप्रेशन। हमारा जो एक्सप्रेशन है वो इधर ही रहना है इसमें भी। अब देखो समझना किस प्रकार से मैंने बोला, असाइन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। एग्जाम्पल, जैसे देखो मैंने कहा इंट x 10। अब ये 10 जो है नहीं, जो हमारा असाइन है, जो असाइन की गई 10 वैल्यू, तो प्लस जो हमारा प्लस ऑपरेटर है, जो प्लस टाइप का ऑपरेटर है, वो 10 में इधर ही लगा दिया गया है y इक्वल के इधर। परंतु जैसे ही हम बात करेंगे एडिशन असाइनमेंट करेंगे, इसे असाइन करेंगे तो इक्वल से इधर को चला जाएगा। बस अंतर कुछ नहीं है, जैसे हम पहले अर्थमेटिक में करते हैं इंट a इक्वल्स टू 10, पर इसमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। इसमें आपको ये जो प्लस, ये जो ऑपरेटर है, इसे a के साथ लेना है। आपको लिखना है a प्लस इक्वल्स टू 10। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अगर ये वाला है तो ये सिंपल हो गया आपका सिंपल असाइनमेंट, और अगर इस वाले की बात करूं तो ये आपका कैसा हो गया, ये एडिशनल या एडिशन असाइनमेंट कहलाएगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के जरिए आपको काफी अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका एग्जाम्पल, तो आपने एग्जाम्पल देखा, मैंने लिखा इंट y इक्वल्स टू 5, इंट y इक्वल्स टू 5। ये सिंपल है बिल्कुल हमारा। अब मुझे इसे एडिशन असाइनमेंट करना है, तो मैंने इससे बोला इंट y बराबर 5 और मुझे y प्लस 3 करना है। तो हम अब तक जो लिखते थे वो y इक्वल्स टू 3 लिखते थे, परंतु हमने अब क्या लिख दिया, ये जो प्लस ऑपरेटर है ये इक्वल से इधर को ले गए हम, और ये हमारा क्या हो गया, ये एडिशन असाइन हो गया। एडिशन को इधर असाइन कर दिया हमने वेरिएबल के साथ। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो इस वाले जब हम देखेंगे इस वाले को, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 8 प्रिंट हो जाएगी। कैसे? ऊपर आपने ये लिखा इस प्रकार से इंट y इक्वल्स टू 5। तो ये बताओ y की वैल्यू कितनी है। अब मैं अगर y यहाँ प्रिंट करा दूं तो कोई भी मुझे y की वैल्यू क्या बताएगा, बोले 5। अब मैं बोला भाई इसमें प्लस कर दो, इक्वल्स टू क्या, 3। तो आप बताओ ये कितना है, 5 प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8। तो ये हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। इसी तरीके से सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। सब्सट्रैक्शन में क्या करेंगे, जैसे मैंने ये लिखा, मैंने कोई वैल्यू ले ली, जैसे मैंने लिखा इंट और यहाँ लिख दिया 45, a इक्वल्स टू 45, और मैंने बोला कि a माइनस इक्वल्स टू 30। तो आउटपुट क्या आने वाला है, तो आप बोलेंगे सर इसका आउटपुट आएगा, a की वैल्यू तो है 45 और माइनस 30 इक्वल्स टू आउटपुट आएगा 15। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सब्सट्रैक्शन वाला असाइनमेंट हो गया, सब्सट्रैक्ट असाइनमेंट। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आपने देखा होगा, मैंने यहाँ आपको बताया, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है जो सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट हमने दिया है। सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट इस प्रकार से हो जाएगा। यदि आपसे कोई बोले कि मल्टीप्लाई वाला असाइनमेंट बताइए, तो देखो उसका भी इनका मैं प्रैक्टिकल करके भी आपको अभी बताने वाला हूँ। जैसे आप इसमें देखो, मैंने बोला z इक्वल्स टू 7, z माइनस 2, तो 7 में से 2 घटा दो, इसका आंसर 5 आने वाला है, तो आपको 5 मिल गया। अब मल्टीप्लिकेशन में देख लीजिए, अगर इसी की वैल्यू मैं कराऊं और मैं बोलूं z मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2, तो इसका आंसर आपको आ जाएगा 14, क्योंकि 7 की और 2 की गुणा हो जाएगी। समझेंगे अब नेक्स्ट।
क्या है। तो हमने देखा, मैंने यहां पर लिया ए की वैल्यू 3 और मैं बोला ए की गुणा 4 से कर दो। बस ये जो हमारे, देखो इसमें करना क्या, सिंपल सा, जितने भी ऑपरेटर होते हैं, ये वाला चाहे ये हो, चाहे आपका स्टार हो, चाहे ये हो, चाहे मॉड्यूल हो, कुछ भी हो, कोई सा हो, हम अक्सर इन्हें जो लिखते हैं इक्वल्स टू के बाद लिखते हैं तो सिंपल हो जाते हैं। परंतु जैसे ही ये सारे ऑपरेटर इक्वल्स टू से पहले जाते हैं, ये असाइनमेंट में बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं? असाइनमेंट में बदल जाते हैं। समझेंगे आप? इस तरीके से ये काम करते हैं। तो यही इनकी फंक्शनलिटी होती है, यही बस इतने होते हैं, 2 4 5, इन सबको आप कर सकते हो इजीली। चलिए समझते चलेंगे। अब आपको एग्जाम्पल के 3 में समझा चलूंगा एक एक कोड। जैसे आपके लास्ट तक मैंने मॉड्यूलो भी करा दिया। मॉड्यूलो इस प्रकार से होता है, जैसे एक मॉड्यूलस का एग्जाम्पल समझ सकते हैं। मैंने सी की वैल्यू बोली 15, समझेंगे इस वाले कोड को, और ये लास्ट ऑपरेटर है हमारा। हमने सी की वैल्यू 15 ले ली। अब देखो समझो, सी की वैल्यू हमने 15 ली, सी इक्वल्स टू 15। अब इसने बोला कि सी मॉड्यूलस इक्वल्स टू 4। अब करना क्या है, इसकी वैल्यू कैसे पता करें? तो सी मिस 15 को भाग देनी है 4 से मॉड्यूलस लगा के, तो रिमाइंडर जितना बच रहा वही आंसर है। 4 तिया 12 बराबर 3 रिमाइंडर बचा, 4 तिया 12 बराबर 3 रिमाइंडर बचा, 3 हमारा इसका आउटपुट होगा। इसका जो आउटपुट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा? 3 मिलने वाला है। तो एक बार चेक करते हैं, सारे जितने भी हमारे ये असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, सारे ऑपरेटर एक बार चेक करते हैं कि किस तरीके से इनकी फंक्शनलिटी काम करती है, और फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है। तो जैसे आपने देखा, मैं एक सिंपल असाइनमेंट की बात करूं, मैं सिंपल एक असाइनमेंट, कोई भी ऑपरेटर सिंपल था, जैसे मैंने इंट ए इक्वल्स टू लिख दिया 10 या 12, और मैं आपसे बोलता हूं कि भाई मुझे इसे प्रिंट कराओ, तो आप इसे बस क्या करेंगे, सिंपल सा ए की वैल्यू प्रिंट करा देंगे और आपका आउटपुट आपको 12 मिल जाएगा। ये बात तो सबको सिंपल सा पता है। अब मुझे क्या करना है, ये मुझसे बोला नहीं सर मुझे कुछ ऐसे करना है, मुझे करना है ए प्लस, यहां लगाना है इक्वल्स टू, और यहां मुझे जोड़ना 43, और ये करना है। अब आप बताइए ये क्या हो गया? ये जो आपका हुआ है, ये आपका हुआ है एडिशन, है ना, जो एडिशन असाइनमेंट, ये क्या हो गया? एडिशन असाइनमेंट हो गया। किधर? क्योंकि इक्वल टू से इधर ले गया। तो हमने बोला a प्लस 43, ए की वैल्यू कितनी है? 12, और ये कितना 43, दोनों को ऐड कर दो। अब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा 55। तो देखते हैं क्या दोनों को मिलाने से 55 आउटपुट आ रहा है? तो एक बार चेक करो और देखते हैं 55 हमारा आउटपुट आ गया। ये बात क्लियर? अब हम बात करते हैं माइनस वाले की। अगर मैं यहां कर दूं माइनस 43, तो 43 में से माइनस कीजिए 12, तो 31 बचा, वो भी किसका? माइनस का। तो देखते हैं क्या माइनस 31 आएगा? तो आप देख पा रहे हैं इसका आउटपुट माइनस 31 आ रहा है। इस तरीके से ये हमारे काम करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब बात करते हैं इसकी मल्टीप्लाई की, कर लेते हैं। मैंने मल्टीप्लाई कर दी, और थोड़ा एक काम करते हैं, थोड़ी संख्या छोटी ले लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने 4 मल्टीप्लाई 12 कर दिया, तो इसका आउटपुट 48 आना चाहिए। तो देखते हैं क्या इसका आउटपुट 48 ही आ रहा है? तो देखेंगे, और इसका आउटपुट आप 48 पाएंगे। अब इसे एक काम करते हैं, डिवाइडेशन वाला लगाते हैं, और एक डिवाइडेशन वाला भी कर लेते हैं। मैंने डिवाइडेशन लगा दिया, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4 का पहाड़ा आप 12 में पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो इसका आउटपुट 3 आने वाला है। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। इसका आउटपुट 3 आ गया। यदि यहीं पर मैं मॉड्यूलस लगा दूं, यदि इसको मैं मॉड्यूलस में कन्वर्ट कर दूं, तो आउटपुट क्या आने वाला? अब इसका आउटपुट 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 4 से जब 12 को भाग देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा रिमाइंडर, और आउटपुट हमारा 0 आ जाएगा। आप देखो इसका आउटपुट 0 आने वाला है। यदि मैं यहां पर 12 की जगह कर दूं 15, यदि मैं 12 की जगह कर दूं 15, तो मेरा आउटपुट 3 आएगा, क्योंकि 4 तिया 12, 3 बच जाएगा, आउटपुट 3 आ जाएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे कि हमारे जो असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, उनकी क्या फंक्शनलिटी होती है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही इसी प्रकार की वीडियो आपको लाता रहूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।